I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. हाँ जी, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है इंडिया के साथ, पर अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा। तोबा तोबा तोबा। तो भाई फिर आपकी सारी मदद इधर पाकिस्तान कर रहा है, हर तरह से आपको मुश्किल से पाकिस्तान ने निकाला है, तो उधर आप फिर जाके अपना एक नया तिजारती मुआहदा भी इंडिया के साथ बनाने जा रहे हैं, आप दोस्तियां इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। फिर से आपको मोदी की याद सताने लगी है, अपना मतलब निकल गया है, तो अब आपको मोदी याद आने लग गया है कि जो उसके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब बिहेवियर है डोनाल्ड ट्रंप का। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ट्रंप का जो बयान आया है भारत के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, जो भी है, उससे पाकिस्तानियों को जो मिर्ची लगी हुई है, इसके बाद अब लग रहा है कि भाई ये कहीं गड्ढे में जा कर के गिरेंगे या पता नहीं कहाँ जाएंगे। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है कि करे तो करे क्या। अब ऐसे ट्रंप का बयान का भाई भारतीय लोगों को सीरियस लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतने सालों का रिकॉर्ड रहा है कि कभी अमेरिका भारत के साथ जंग में तो खड़ा हुआ ही नहीं है। तो ये सब चिंता और हम लोग को तो चाहे टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो कि भाई पाकिस्तान को ट्रोल करने वाली है, मुनीर को ट्रोल करने वाली है, वो ये सब बातें उठा रही है। बाकी मीडिया को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि क्या ट्रंप बोला है और क्या कर रहा है। भाई उसको पता है कि भाई फिर से तारीफ़ें तो मिलेगी ही मिलेगी मुनीर को और शहबाज शरीफ को, क्योंकि आगे भी ट्रंप को काम निकलवाना है। ये भी रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ कि ट्रंप या अमेरिका जो भी है, हमेशा से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है, उसके बाद से आराम से साइड लाइन कर दिया है। इस बार भी यही होने वाला है और इन लोगों को साफ साफ ये दिखाई भी दे रहा है, इसीलिए ये इतना चीखो पुकार भी मचाए हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हम सफारतकारी में बड़े झंडे गाड़ रहे हैं, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, हमने तो इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका हमें फेवरेट फील्ड मार्शल करार देता है और हमारी हर बात मानी जाती है, हम डील करवा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। जरा ये सुने, आपको पता चले कि सफारतकारी और उसमें कामयाबी और नाकामी के झंडे गाड़ने वालों के साथ हुआ क्या है। So you look at this man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice, he's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. आप इसको देखें, मोदी की तरफ इशारा करके, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, ये फरिश्ते की तरह दिखता है। आगे उसने जरूर बात की अपनी निगोशिएशंस के हवाले से कि टफ निगोशिएटर है, अपने मुल्क के लिए बड़ी फिक्र करता है, मुल्क का ख्याल रखता है। तो एक तरफ फेवरेट फील्ड मार्शल है और एक तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी करार दे दिया है मोदी को। अब आपसे मेरा सवाल है कि बताएं कि जब इमरान खान कहते हैं कि भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए, आपसे काम जरूर निकलवा लिया जाता है, आपको अर्दली जरूर बना लिया जाता है, इज्जत नहीं की जाती, तो समझ आया आपको? अब ये बड़ी अजीब और कंट्रोवर्शियल बात की उन्होंने, क्योंकि एक तरफ इधर पाकिस्तान तो ये समझता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ट्रस्ट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, मिसाली हो गए। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया को इतनी बड़ी बात कहना, इसकी बात समझ नहीं आ रही कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि ज़ाहिर है, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि इंडिया पे अटैक हुआ, तो इंडिया पे अटैक किसने करना है? ज़ाहिर इजराइल तो नहीं इंडिया पे अटैक करने जा रहा, कि और मुल्क तो नहीं करने जा रहा। तो जाहिर सी बात है, इंडिया के साथ कोई भी, अगर इंडिया पे तो खैर पाकिस्तान भी पहल तो कभी नहीं करता अटैक करने की, लेकिन मकसद ये है कि अगर इंडिया की कभी भी लड़ाई होती है तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के साथ ही होती है ना। तो अगर इंडिया की पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि कभी भी इंडिया पे अटैक होता है तो वो इंडिया के साथ खड़ा होगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है उसका ये कहना कि भाई हम इंडिया के साथ। अब हमारी सफारतकारी तो हो गई टाइम फिश, और मोदी सबसे खूबसूरत इंसान हो गया दुनिया का, फरिश्ता भी हो गया मोदी,
और अगर इंडिया पे हमला हुआ तो अमेरिका ने कह दिया हम उनके साथ खड़े होंगे। ठीक है जी, ये होगी हमारी सफारतकारी। अफगानिस्तान के मामले में ट्रंप ने कह दिया जी हाँ मैं अपने हथियार वापस लेने जा रहा हूं। ठीक है जी, सुन लिया आपने। अब मेरे पाकिस्तानी, जब इतना कुछ हो गया तो सफारतकारी में हमने उल्टे सीधे खड़े होके, रातें जाग के, छलांगे मार के, बंदर वाली नस पच करके ईरान और अमेरिका की डील करवाई। इस डील को ट्रंप कितनी अहमियत देता है ये भी ट्रंप के मुंह से सुन लें, ताकि आपको पता चले कि हमारी सफारतकारी कैसे आसमानों को छू रही है। Why not stick around for the signing ceremony with this Iran peace deal? I might. You might. Yeah, I might. But I'd rather, this is a memorandum of understanding. It's very important, but it might not be the kind of a document that I should be signing. हाँ जी, रिपोर्टर पूछता है कि आप रुक क्यों नहीं रहे इधर ही, मतलब यूरोप में। अगर जिनीवा में हो रहा है तो अभी क्योंकि G7 कॉन्फ्रेंस भी यूरोप में हो रही है तो करीब ही है, तो आप रुक क्यों नहीं रहे? तो कहता है माइट, हो सकता है मैं रुकूं। ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेवर फील्ड मार्शल ने डील करवाई है, मैं साइन करूंगा। वो कह रहा है कि हो सकता है मैं रुकूं साइन करने के लिए, लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन देखें ये सिर्फ एक MOU है और मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मुझे साइन करने चाहिए। अब आप बताएं, आखिर हमने पीस डील करवा दी है और हम नंबर 1 हो गए हैं। जो पहली नंबर 1 थे हम डबल नंबर 1 हो गए हैं और हमने झंडे गाड़ दिए हैं। और ये आपके सामने मैंने 4-5 क्लिप निकाल के इनकी सारी सफारतकारी जो है वो आपके सामने फैला दी है। देखें, सफारतकारी तलवे चाटने का नाम नहीं है, जिसे ट्रंप अपने अल्फाज में कहता है कि किसिंग माय आस, वो जो है ना, ये इसका नाम नहीं है सफारतकारी। तलवे चाटना सफारतकारी नहीं होती। अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेके और म्यूचुअल मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना ही सफारतकारी होती है। ये नहीं कि आप दूसरे के सामने लेट जाएं और अपना मुल्क आप जो है वो बर्बाद कर दें, ये सफारतकारी नहीं होती। दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान का जितना इज्जत मिलना था मिल गया। इसके बाद से बेइज्जती का सिलसिला यहाँ से शुरू होने वाला है, वो हर दिन होगा, क्योंकि ट्रंप का काम ऑलरेडी पाकिस्तान से हो नहीं पा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया खुद ये क्लेम कर रही है कि ट्रंप बेसिकली फील्ड मार्शल को फेवरेट फील्ड मार्शल बनाया ही इसीलिए है ताकि अफ़गानिस्तान से वेपन्स ले सके। और अफ़गानिस्तान का जो भी उसका एयर बेसिस है, जो आपका था, आपको नाम अगर याद होगा तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, उसको कब्जा कर सके। लेकिन अफ़गानिस्तान में तो कुछ करके दिखाया नहीं पाकिस्तान, झूठ मूठ का बमबारी करके जो मन किया आ गया, लेकिन वहाँ पे भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। तो अब कहीं ना कहीं अब जब ट्रंप नाराज़ होना स्टार्ट होता है, पता ही है भाई बेइज्जती कैसे करेगा वो। जब बाकी दुनिया के बड़े बड़े देशों को नहीं समझता है कुछ, तो फिर पाकिस्तान का तो कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। उसको तो जो चाहेगा वो बोलेगा। उसके बाद आने वाले टाइम में पाकिस्तान का बेइज्जती ही होगा यहाँ से, क्योंकि जितना नाम कमाना था दुनिया में पाकिस्तान कमा लिया पाकिस्तानियों के मुताबिक। तो अब यहाँ से बेइज्जती का भी पूरी दुनिया में सिलसिला जारी रहेगा पाकिस्तान का, और ये इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया सीखते चिल्लाते रहेगी और हम लोगों को एंटरटेन करते रहेगी। आपके रहेगा जो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट में टॉपिक पे, तब तक ले जाएं, जय भारत।